हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथ्स क्लास 9 में ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल एक दिया है ACBD, उसमें हमें दो साइड जो है दो अलग अलग ट्राइंगल की इक्वल दी हुई है। AB जो एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो बताइए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए देखिए लेटा हुआ है ऐसे। और ये बताइए BC और BD के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। चलिए उसके बारे में तो हम बाद में बोलते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर जो दूसरी फिगर को कंप्लीटली हाइड कर लेती है। जैसे एक आप 5 रुपीज का कॉइन लीजिए और एक आप 1 रुपीज का कॉइन लीजिए। अगर आपने 5 रुपीज का कॉइन के पीछे 1 रुपीज का कॉइन रखा है, अगर आप पीछे से देखेंगे तो 100% 5 रुपीज का कॉइन छोटा होता है तो आपको दिखेगा नहीं, पर जब वहां से देखेंगे, आगे के फ्रंट से देखेंगे, तो आपको 5 रुपीज का कॉइन के साथ साथ 1 रुपये का कॉइन जो बड़ा है वो भी दिखेगा। मतलब वो दोनों फिगर्स कैसी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उन्होंने एक दूसरे को हाइड नहीं किया, छिपाया नहीं। वहीं पर अगर दो 5 रुपए के सिक्के लेते हैं, एक रखते हैं यहाँ पर आगे और एक पीछे रखते हैं, और आप फ्रंट से देख रहे हैं तो पीछे वाला 5 का सिक्का नहीं दिखेगा, और बैक से देखेंगे तो आगे वाला 5 का सिक्का नहीं दिखेगा। इसका मतलब दोनों कॉइन ने एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर लिया है। तो 5 रुपए के दोनों कॉइन आपके लिए किस फिगर को शो करेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर को। चलिए समझ गए होंगे बात को। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, ये ABC और ABD दिया है, कैसे हम इसको लेके आएंगे उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जो आपने नाम सुने होंगे। साइड एंगल साइड का होता है, AAS एंगल साइड का होता है। कुछ रूल्स है जो इसके हिसाब से हम लगाएंगे और हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला होता है गिवन। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें अपने हिसाब से हिंट दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है AC इज इक्वल टू AD। चलिए पहला दिया है AC इज इक्वल टू AD। दूसरा बच्चों हिंट दिया हुआ है कि AB ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल A को। ये AB एक साइड है, लाइन दिख रही है आपको। इसने इस एंगल को, एंगल A कहां से यहां से यहां तक है, तो एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। मतलब ये वाला हिस्सा जो इस ट्राइंगल के अंदर है और ये वाला हिस्सा जो इस ट्राइंगल के अंदर है, वो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं AB बाइसेक्ट्स क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल A। एंगल A थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, बाइसेक्ट्स एंगल A। दो चीजें दी हुई है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। तो जो ट्राइंगल दिया है उसी ट्राइंगल को ही लेके हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें हमें गिवन के बाद हमें क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। यहां तक तो हमें हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे जो है प्रूफ का। तो जो ट्राइंगल दिया उसी को लेके चले, तो यहां लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। चलिए ले लिया हम लोगों ने। अब ABC और ABD में हमें कॉमन पार्ट ढूंढने हैं। एक ट्राइंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। 6 पार्ट मतलब हो गया कि एक ट्राइंगल अगर मैं यहां बना दूं, ये लीजिए, दिख रहा होगा, तो 6 पार्ट में बच्चों 3 तो एंगल हो जाते हैं और 3 साइड होती है। 6 पार्ट में से हमें कोई भी 3 पार्ट जो है, 3 एंगल नहीं होने चाहिए। 3 साइडें हो सकती है, 2 एंगल एक साइड हो सकती है, पर तीनों के तीनों एंगल वाला क्राइटेरिया कभी भी फुलफिल इस पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं कर पाता है। इसके अलावा आप कोई भी 5 पार्ट है, 6 पार्ट है, उसमें से कोई भी 3 पार्ट को आप इक्वल कीजिए, तो अगले जो बचे हुए 3 पार्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। तो चलिए हम प्रूफ में लेके आते हैं। तो हमने 2 ट्राइंगल पकड़ लिए, ABC और ABD। चलिए पहला क्या दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। AC किसके बराबर दिया है आपको? AD के बराबर दिया हुआ है। अब चेक करते हैं, A के बाद 3rd नंबर पे C है, यहाँ A के बाद 3rd नंबर पे D है। ये कोरोस्पॉन्डिंग वाली पार्ट है, वो आप ध्यान रखिएगा कि जिस टाइप से आपको ट्राइंगल मिला है उसी टाइप से आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ पर AB लिखो और यहाँ पर आप AD लिख दो तो गलत हो जाएगा। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब जिस तरीके से आपको पहला वाला ट्राइंगल फॉलो करना है उसी सेम पैटर्न पे दूसरा वाला ट्राइंगल भी फॉलो होना कंपलसरी। तो AC इक्वल टू AD आ गया। क्यों बच्चों? क्योंकि ये गिवन है, हमें सोचना ही नहीं है। दूसरा क्या दिया? AB बाइसेक्ट एंगल है। AB जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो हम पहले किस ट्राइंगल की डिस्कस कर रहे हैं? ABC ये रहा। तो पहले इस एंगल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो BAC एंगल लिख देता हूं, एंगल BAC किसके बराबर बच्चों आएगा? BAD के।
एंगल BAD के, ये भी हमें क्या है, गिवन है, और लिख देते हैं AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमको गिवन है, ये भी लिख देते हैं, ये लो गिवन। थर्ड कंडीशन आप देखेंगे तो देखो AB जो है इस ट्राइंगल में भी है और AB इस ट्राइंगल के अंदर भी है। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर AB, इस ट्राइंगल के अंदर AB, तो दोनों को लिख देते हैं AB गिव्स इक्वल टू AB। ये क्या लिख देंगे बच्चों, कॉमन। यहां पर आपको इसके बारे में रीजन भी लिखना पड़ता है क्यों लिया है। अब आप देख रहे हैं तीन चीजें मिल चुकी है और मैंने कहा तीन चीज मिलने के बाद आपको चौथी चीज ढूंढनी नहीं है, तो अब आप क्या लिखेंगे, तीन चीज हो गई है तो आप लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये लिख दिया आपने। अब रूल बताना पड़ेगा किस रूल से किया, तो आप देखेंगे ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है, साइड। दो लाइन जहां पर दो वर्ड आ जाते हैं वो साइड होती है, तीन वाला क्या होता है, एंगल, और वन सिंगल नंबर में क्या होता है, एंगल। दो वाला आ गया साइड, मतलब यहां पर आ गया आपके पास साइड, ये आ गया बच्चों एंगल, और ये वाला बच्चों आ गया साइड। तो SAS क्राइटेरिया आप यहां पर लिख देंगे, SS क्राइटेरिया आ गया, यहां पर आपका काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, हमको पूछा है कि BC और BD का क्या रिश्ता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, इस वाले पार्ट में आपको BC दिख रहा है इस ट्राइंगल में, तो मैं लिख देता हूं BC इज इक्वल टू B के बाद C, तो B के बाद क्या दिख रहा है D, तो मैं यहां लिख देता हूं BD, और यहां लिख दूंगा मैं CPCT शॉर्ट फॉर्म में। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे ही आप किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो बचे हुए तीन पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ड्यू टू रीजन ऑफ CPCT दिस इज कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो इसके रिलेटेड जो भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल के, वो बच्चों क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। अब BC BD का रिश्ता क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गया CPCT के तहत। इसके अलावा कोई भी अगर आप दो ट्राइंगल के और कोरोस्पोंडिंग पार्ट लेना चाहें वो भी क्या मिल जाएंगे आपको, इक्वल मिल जाएंगे। तो हमें दो पार्ट पूछे थे, एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था और एक BC और BD के बीच में रिश्ता बताना था, दोनों हम लोगों ने इस तरीके से कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।